नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या हो अगर एक दिन अचानक तुम्हें ये अनुभव हो जाए कि जिस शरीर को तुम मैं कहते आए हो वो तुम हो ही नहीं, कि जिन विचारों पर तुम रोते हंसते रहे वे भी तुम्हारे नहीं, कि जिन रिश्तों, उपलब्धियों और असफलताओं को तुमने अपनी पहचान बना लिया वे सब केवल एक स्वप्न की तरह आते जाते दृश्य हैं, और उस स्वप्न के पीछे जो साक्षी शांत खड़ा है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तो क्या तुम अब भी वैसे ही डरोगे, वैसे ही चाहोगे, वैसे ही उलझोगे? नहम देहो न मे देहो, ये केवल एक वाक्य नहीं, ये जागृति की बिजली है। ये घोषणा है उस आत्मा की जिसने स्वयं को पहचान लिया। ये शब्द तब निकले जब जनक ने अनुभव किया कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं वो चेतना हूं जो शरीर को देख रही है, जैसे कोई आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है पर उनसे भीगता नहीं। जनक राजा थे, महलों के स्वामी, अपार वैभव के अधिकारी, लेकिन भीतर एक खोजी, एक प्यास जो राज सिंहासन से नहीं बुझी। जब अष्टावक्र के वचनों ने उनके भीतर प्रवेश किया तब केवल ज्ञान नहीं हुआ, अनुभव हुआ। जैसे कोई नींद से अचानक जाग जाए और समझ जाए कि जो कुछ देख रहा था वो सपना था। नहम देहो, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर जन्मा, बड़ा हुआ, बीमार होगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो ये सब देख रहा है वो न जन्मा है न मरेगा। वो साक्षी है, शुद्ध, निराकार, अविनाशी। जब जनक ने ये जाना तब भय स्वतः गिर गया, क्योंकि जिसे मरना ही नहीं वो किससे डरे। न मे देहो, ये शरीर मेरा भी नहीं है। जैसे कोई वस्त्र कुछ समय के लिए पहना जाता है वैसे ही ये देह आत्मा का वस्त्र है। हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा मन। तो जो मेरा कह रहा है वो कौन है? वो हाथ नहीं, वो आंख नहीं, वो मन भी नहीं, वो तो इन सब का देखने वाला है। और जब ये पहचान स्थिर हो जाती है तब संसार बदलता नहीं, देखने का ढंग बदल जाता है। सुख आता है, जाता है, दुख आता है, जाता है, प्रशंसा मिलती है, अपमान मिलता है, पर भीतर एक शांति अडिग रहती है। जैसे समुद्र की गहराई ऊपर की लहरों से प्रभावित नहीं होती। प्रिय मित्रों, राजा जनक का आत्मज्ञान हमें भागने को नहीं कहता, वो जीवन से विरक्ति नहीं बल्कि सच्ची स्वतंत्रता देता है। जब तुम जानते हो कि तुम देह नहीं हो तब तुम देह की सीमाओं में बंधते नहीं। तुम कर्म करते हो पर कर्म तुम्हें बांधते नहीं। तुम प्रेम करते हो पर आसक्ति में डूबते नहीं। तुम राजमहल में रहकर भी भीतर से सन्यासी हो सकते हो। मित्रों, सोचो, अभी इस क्षण अगर तुम सच में अनुभव कर लो कि तुम न शरीर हो न मन, तो तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता का क्या होगा? वो किसे पकड़ पाएगी? अगर तुम साक्षी हो तो विचार केवल आते जाते बादल हैं, तुम आकाश हो। ये ज्ञान सुनने में सरल है पर जीने में क्रांतिकारी, क्योंकि हमारी सारी पहचान देह से जुड़ी है। हम उम्र से खुद को मापते हैं, रूप से खुद को आंकते हैं, परिस्थिति से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन जनक की घोषणा सब सीमाएं तोड़ देती है। जब भीतर ये दृढ़ हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तब जीवन एक लीला बन जाता है। न कुछ पाने की हड़बड़ी, न कुछ खोने का भय। जो है वही पूर्ण है, जो हो रहा है वही ठीक है, क्योंकि साक्षी कभी अपूर्ण नहीं होता। मित्रों, ये आत्मज्ञान भाग्यशाली लोगों की कहानी नहीं, ये हर उस आत्मा की संभावना है जो स्वयं को जानना चाहती है। बस एक क्षण की सच्ची जागृति चाहिए, एक गहरा प्रश्न, मैं कौन हूं? और जब ये प्रश्न भीतर उतरता है तब उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। और अंत में जब जनक ने कहा नहम देहो न मे देहो, तब उन्होंने केवल स्वयं को नहीं पाया, उन्होंने उस शांति को पाया जो परिस्थितियों से परे है, उस स्वतंत्रता को पाया जो मृत्यु से भी परे है। आज यदि तुम ये सुन रहे हो तो इसे केवल श्लोक मत समझो, इसे अपने भीतर उतरने दो। कुछ क्षण आंखें बंद करो, शरीर को देखो, मन को देखो और पूछो, जो देख रहा है वो कौन है?
शायद उसी क्षण तुम्हारे भीतर भी वही घोषणा गूंज उठे, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध साक्षी हूं, अनंत, अचल, मुक्त। और जब ये अनुभव हो जाए तब जीवन वैसा ही रहेगा, पर तुम वैसे नहीं रहोगे। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।